Hi, my name is Ruchi. I'm the host of the fantastic show and the founder of Women Entrepreneur Community, Happy Biz. And I welcome you all to another exciting episode of the fantastic show where we bring you dynamic personalities from various fields. And today we are thrilled to have two inspiring guests. Rupal Modi, a renowned fashion and fitness influencer who empowers her followers to embrace a stylish yet healthy lifestyle. And Dr. Shweta, a dedicated dental surgeon and implantologist who's passionate about promoting oral health and wellness. Rupal Modi is a fashion, lifestyle, and a fitness influencer with more than 10 years into fitness journey. She has set an inspiring example for all women that a fit body is true luxury. And Dr. Shweta Shah, practicing since 18 years and is the founder of Agam Dental Clinic. She has treated more than 8,000 patients till now with more than 500 dental implants. माई ट्रेवल बैग। क्या बात कर रहे हो? उससे क्या किया? डंबल बना लिया उनको? एक्सरसाइज ही हो गई, वन टाइप ऑफ। मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। मैंने सेल्फी में बहुत बार ऐसे डाला है कि वेट मतलब पसीना, तो मुझे ऐसे भी कमेंट आई कि यू सेक्सी और योर स्वेट सेक्सी। क्या बात है। और आप दिखते भी कुछ कुछ वैसे ही। So the abs are always made in the kitchen. सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे दांतों में ना कीड़े लग गए तो आई जस्ट वांट अ टैटू आया, थोड़ा सा डेंटल टैटू कराओ। मुस्कुराने की वजह तुम हो और मैं बोलती हूँ रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बॉटल खोलना। हाँ, फाइटिंग में काम आते हैं। हाँ, फाइटिंग में काम आते हैं। क्या कोई सी भी देगा कुछ भी इससे? करेले नहीं बांध दे। अभी तो ऐसा है कि कभी कभी आते हैं, बोलते हैं कीड़े लग गए, फिर मैंने खुला किया, कीड़े बाहर निकल गए। पिक्चर भी है। ऐसा सबको दिख रहे हैं। इतने दांत थे। दांत सफाई का एक उसूल है मैडम, नो कैविटीज नो फीलिंग्स। आज से तेरी जिंदगी का एक ही उसूल होगा, फिट रहने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। एक चुटकी टूथपेस्ट की कीमत तुम क्या जानो पेशेंट बाबू। और आप ये जो हैप्पी बीज लास्ट 4 इयर्स से जो कंटिन्यू है आपका, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। So welcome Rupal and Dr. Shweta to the fantastic show. थैंक यू रुचि फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच रुचि जी, थैंक यू। So Rupal, आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू। डॉक्टर श्वेता, आप भी बहुत अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूंगी आज आप दोनों कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स आपने इनवाइट किया है तो एक वो अंदर से वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच रुचि जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ और थैंक यू सो मच, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सो रूपल, मैं आपसे शुरू करूंगी आज का हमारा एपिसोड। आप एक फैशन एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फैशन शुरू से ही मेरा शौक रहा था, तो बाद में मैंने ये सोचा कि फैशन के साथ फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो धीरे-धीरे फिर मैंने फिटनेस में थोड़ा इनपुट देना स्टार्ट किया। बिफोर 7 इयर्स बैक मैं देखूँ, तो तब मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा था। तो आपकी 7 इयर्स की जर्नी अब तक हो चुकी। यस, यस, बहुत ही ज़्यादा था। बट शुरू से मेरा गोल यही था कि वेट लॉस की जगह मैं फैट लॉस पे ज़्यादा फोकस किया, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा बॉडी टोनिंग, शेपिंग। थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, हमें तो बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू।
बस तो यही था। इंस्पिरेशन कोई ऐसा मोमेंट था जहां आपने डिसाइड किया कि ये अब बहुत हो गया, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़, और अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है? या बहुत सारी सेलिब्रिटीज को मैं फॉलो करती हूँ, जिनका मैं कांस्टेंट फिटनेस जर्नी देखती थी, उनका वर्कआउट देखती थी, तो ऐसे होता था ना कि हर कोई कर सकता है, तो क्यों मैं नहीं कर सकती? तो वो एक पिंच पॉइंट था कि मैं क्यों नहीं कर सकती? तो बस तो वहां से मैंने एक गोल क्रिएट किया और फिर इसमें मैंने जर्नी स्टार्ट करी। सो फिटनेस से शुरुआत करी और धीरे धीरे आप बनी एक फैशन इन्फ्लुएंसर। या बिल्कुल। तो क्यों फैशन? जैसे अभी मैंने बोला कि फैशन मेरा शुरू से एक शौक रहा है। हाँ, तो उसकी वजह से ही मैंने फ़िटनेस पे फ़ोकस किया और फ़िटनेस के साथ-साथ ना एक बहुत ही अच्छा ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। कॉन्फिडेंस लेवल आप इतना इंक्रीज़ करते हो ना कि आपको मतलब ऐसे होता है ना कि कोई भी रैंप वॉक आ जाए या कुछ भी आ जाए या आई एम रेडी। राइट। सो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अप्रोचेबल लगता है। फैशन इन्फ्लुएंसर हैं तो आप कैसे अपने करंट स्टाइल को करंट ट्रेंड्स के साथ मर्ज करते हो? सही बताऊँ कि मुझे इसके लिए ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एंड आई थिंक जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आपको सब या कुछ अच्छा लगता है ना? वो इनर कॉन्फिडेंस जब इंक्रीज हो जाता है तो मतलब मुझे कुछ भी ऐसे ज़्यादा ऐसे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि वो शौक था। फिर उसके साथ फ़िटनेस भी आ गई। तो ऐसे ना ईज़ी गोइंग सब रहा मेरे लिए। सर रूपल, आप एक फैशन एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को आप एंडोर्स भी करते हो, फिटनेस जर्नी पे आप बहुत सारे टिप्स देते हो, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन लोग लेते हैं। टेल मी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? रुचि ये बता नहीं सकती पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जब आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं न आपका जो आपके जो फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, वो आप में ट्रूली एक बिलीव लेके आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कहीं पे भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है, वो सबको ही पता है। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो जेन्युइन है, मेरे एथिक्स से मैच कर रहे हैं, मैं किसको प्रमोट कर रही हूँ। एंड आई थिंक आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका एथिकल सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आई थिंक तभी आप सस्टेन करते हो आप किसी भी प्रोफेशन में। आपके क्या ओपिनियंस हैं डॉक्टर श्वेता? हाँ जी, एथिक्स आर मतलब मेन थिंग वो जो है वो एथिक्स ही है अपने लिए। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आ रहा है या जैसे रूपल जी बता रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर है, तो कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? कैसे एग्ज़ैक्टली। करेगा? अगर आपके एथिक्स आपके साथ होंगे तो ही कोई आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी मतलब आपको फॉलो भी करेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। सही है कि नहीं? हाँ, हाँ, नहीं है। हाँ। So in true sense, the real value addition is that when you work, yes, when you work in your ethics system. Very nice, Rupal. This really shows how strong you are and how dedicatedly you are working into your profession. थैंक यू। Tell me, Rupal, that हमारी जो महिलाएं हैं, विमेन, वर्किंग विमेन हो या होम मेकर हो, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है टू क्रिएट अ गुड बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना और साथ में अपनी फिटनेस पे भी एक काम करते रहना। उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? पहले तो ऐसे लगता है मुझे कि वुमेन्स हो गई, महिलाएँ हो गई, जो भी आप बोलो, बट वो कहीं न खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, कि फर्स्ट आप खुद को अपने आप को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते वो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आपके पास टू डू लिस्ट, टू डू थिंग में आपके पास एन नंबर्स में काम है, पर सबसे एंड में आप अपने आप को रखते हो। तो पहले तो आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, तो सब कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगता है ना कि कहीं न कहीं सेट हो ही जाती है और आप खुद पे फ़ोकस ऑटोमैटिकली करने लगते हो। एक बहुत अच्छा यूनिवर्स का एक लाइन है कि कुछ भी आप अगर दिल से चाहो, सोचो, तो वो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करता है कि वो चीज़ आपके लिए हो ही जाती है। राइट, शाहरुख खान का डायलॉग। कोई भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो। तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने को जुट जाती है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। रूपल, ऐसा भी होता है कि वर्किंग वुमेन जो हैं, टाइम कितना भी स्केड्यूल कर लें, फिर भी जैसे जिनके बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, 12 आवर्स, 14 आवर्स तक बैठकर जिनको काम करना है, उनको आप क्या टिप्स दोगे? क्विक टिप्स फिटनेस रिलेटेड। क्या खाना चाहिए और कैसे अपनी बॉडी को एक मूवमेंट में रखना चाहिए जब आप 12-14 घंटे? हाँ, हर आधे घंटे के ब्रेक में उनको ना एक थोड़ा एक 5 मिनट का वॉक कर सकते हैं वो लोग। अगर और जैसे ऑफ़िस है तो लिफ्ट ना यूज़ करके बजाय आप
चेयर से जाओ तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आपको फूड क्रेविंग हो रही है तो आप कुछ भी ऐसा हेल्दी फूड आप साथ में कैरी कर सकते हो जिसमें आपके ड्राई फ्रूट्स आ गए, उसमें आप एन नंबर्स वेराइटीज अवेलेबल है, पीनट सीड्स, ऐसे कुछ भी हेल्दी फूड्स आप कैरी कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, स्नैकिंग की हैबिट। मिडनाइट क्रेविंग्स ये है कि आजकल ना लोग पानी का इंटेक बहुत ही कम लेते हैं और कभी-कभी ना पानी का इंटेक कम होने की वजह से आपको ऐसे लगता है कि हाँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ जाके खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आप जैसे वाटर इंटेक इंक्रीज़ करोगे ना तो आपकी ग्रेजुअली ना क्रेविंग भी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा चलते रहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर रखिए। रूपल, तो फीमेल्स ऐसा सोचती हैं दैट जिम्स आर मेंट ओनली फॉर मेन। मुझे लगता है ना कि मेल तो करते ही करते हैं। उनका तो एक अलग ही शौक होता है, पैशन होता है, लेवल होता है कि मतलब ना ऐसे डोले-शोले बनाना है, लड़कियाँ इम्प्रेस करना है। बट जनरली गर्ल और फीमेल में ऐसा नहीं होता। उनको ऐसे होता है ना कि हाँ, हमको उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारी बॉडी बन मसल्स बन जाएंगी या हमें थोड़ी बॉडी बिल्डर बनना है। हाँ, पर वो बिल्कुल ही गलत बात है। अब जिम करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपका ना बॉडी टोन बहुत अच्छा दिखता है। राइट। ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है कि मसल्स गेन हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि फीमेल में ना ये फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हेवी वेट लिफ्टिंग करते हो, तो वो फैट को आप मसल्स में कन्वर्ट करते हो। ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मसल्स आपके डेवलप हो जाएँगे, पूरी मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका फैट कट होता है। और आपने ये भी बोला था दैट वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं वो लोग कभी वापस से मोटे नहीं होते एज कम्पेयर टू पीपल हु डू कार्डियो। मैं डेली वर्कआउट करती हूँ और मुझे इतनी लड़कियां हैं, फीमेल्स है जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ और सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि आप कार्डियो पे फोकस नहीं करते, हमेशा वेट लिफ्टिंग करते हो। तो मैं आए दिन लोगों को ये बात बताती हूँ कि सब लोगों को यही होता है, बस कार्डियो करो फटाफट, इमीडिएट रिजल्ट मिल वेट लॉस, जाएगा। हाँ, हो हाँ, वेट जाएगा। लॉस सबसे फास्ट सबसे वे फास्ट, उनको हाँ, यही वेट लगता लॉस। है कि बस कार्डियो करो, वेट कम। बट ऐसा नहीं है। जो आप कार्डियो से जितना वेट लॉस करते हो ना, वो जब आप स्टॉप कर दोगे ना, इमीडिएट वो वापस गेन हो जाता है। ओके, सो टू ऑल द फीमेल्स, वेट लिफ्टिंग इज नॉट जस्ट मेकिंग बॉडी but it is more about making good muscles and good strength एंड फिट and fit body. So mentally also fit, physically also fit. In the end, रूपल, मैं जानना चाहूंगी आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरीके से आप आगे जो है बॉडी पॉजिटिविटी एंड फिटनेस को कैसे आप आगे लेकर जाना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलूँगी कि खुद को प्रायोरिटी दो, तो चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। ओके। एंड प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ऐसा है कि मैं बहुत चूज़ी हूँ, हर ब्रांड को प्रमोट नहीं करती क्योंकि मैं फैशन एंड फिटनेस दोनों लेके चल रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सी गॉड है, जैसे प्रोजेक्ट आएँगे करते जाएँगे। एंड फीमेल्स के लिए एक ही एडवाइस है मेरी कि बस करते जाओ। फिटनेस से आप में अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है गजब, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है कि कोई बीट नहीं कर सकता। आपका जो एक मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस भी होती है ना? हैप्पीनेस आप बात ही मत करो। जो मतलब आपके जिम के जो गोल्डन 2 आवर्स होते हैं ना, तो आपका इससे मी टाइम और जो एक हैप्पीनेस फील होता है ना आपको, मतलब वहाँ से आप जिम से घर जाओगे ना, आपको लगता है कि वाओ! वाओ वाली फीलिंग आती है मुझे तो हमेशा से। मतलब मिस भी करती हूँ ना जिम, तो एंड ऑफ द डे कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि आज कुछ मिस हो गया, आज कुछ छूट गया। तो मैं सबको ही बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हाँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। Well, indeed, fitness is very important, and this was very fit and very fabulous Rupal Modi on the Fantastic Show with me. थैंक यू। Moving ahead with Dr. Shweta. Dr. Shweta, you are a dental surgeon and an implantologist from Agam Dental Care. What led you into this career, into the industry of being a dental surgeon? क्या इंस्पिरेशन था? Actually, Ruchi ji, it was like 17, 18 years.
बैक का। जब मैं 12th में थी, थोड़ा सा इमोशनल है, पर मेरी ग्रैंडमा थी एंड उनको ना पायोरिया हो गया था, पेरिडोंटाइटिस, जिसमें सारे जो दांत होते हैं वो हिल जाते हैं और उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे होता है। यस। तो एट दैट टाइम उनको ऐसा हुआ था कि उनकी हार्ट कंडीशन बिगड़ गई थी, मतलब उसका उन पे इन्फेक्शन हो गया था एंड शी पास्ड अवे एट दैट टाइम। तो तभी से मैंने सोचा था कि नहीं, मतलब कुछ तो है कि मुझे डॉक्टर बनना है या डेंटिस्ट बनना है, कुछ सोचना है जिसके ये मैं सॉल्व कर सकती हूँ किसी के लिए तो अच्छा रहेगा। एंड तभी से मैंने डिसाइड किया था कि यस, मैं डेंटिस्ट बनूँगी। हाँ, इम्प्लांटोलॉजी का मैंने बाद में डिसाइड किया कि यस, आई वांट टू गो फॉर इम्प्लांटोलॉजिस्ट बिकॉज़ उसमें भी ऐसा ही है कि मैंने देखा कभी-कभी डेंचर्स पहने हुए अपने दादी-दादा। हाँ। डॉक्टर श्वेता बताइए एक सिंपल लैंग्वेज में हाँ। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? क्या होता है कि जब आपके पास मिसिंग टीथ है, मतलब दाँत नहीं है या फिर एक दाँत है या फिर सारे दाँत नहीं है, तो आपको वो रिप्लेस करने होते हैं, उनको नए बनाने होते हैं। तो नेचर ने हमें जो जैसे दिया है, तो इम्प्लांट वन टाइप ऑफ स्क्रू होता है, मतलब वो हम दाँतों के रूट की जगह पे रखते हैं। तो हाँ, सो मतलब वो रूट बन जाता है, वो रूट बन जाता है। एक पिलर की तरह। पिलर की तरह का, उसके ऊपर हम दाँत बिठा सकते हैं। सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। ओह इंटरेस्टिंग। यस, ऐसा है। तो मेरे दादाजी का डेंचर एक बार चॉक हो गया था। पहले तो रिमूवेबल डेंचर्स आते हैं, राइट। तो वो पहने हुए उनके गले में फँस गया। ओह! और रिमूवेबल डेंचर जब फँस जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है वो फिक्स होता है। इम्प्लांट इज़ फिक्स, कि वो दाँतों के ऊपर बैठ जाता है आपका मुँह और में। इसका कोई एज क्राइटेरिया है कि कोई कौन? एज क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि काफ़ी आजकल किसी का भी हम सुनते हैं ना कि इम्प्लांट अच्छा, हाँ, कोई तो एज सबको ऐसे होता है कि क्राइटेरिया हाँ, सीनियर सिटीज़न का ही नहीं, होता नहीं, है। 18 से 90 साल तक कभी भी करा सकते हैं आप हाँ, इम्प्लांट। ये बहुत बड़ा सबको एक हाँ। क्वेश्चन रहता है। रूपल आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो हाँ। तो स्माइल डिजाइनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट होता है। इम्पोर्टेंट। हाँ। कि हम सबसे पहले किसी की स्माइल ही देखते हैं, स्माइल। आंखों के बाद शायद ना। वो एक है ना कि स्माइल इज़ द स्माइल। बेस्ट एक्सेसरी। डॉक्टर श्वेता बताइए स्माइल डिजाइनिंग के बारे में कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, क्या सर्विसेज हैं? स्माइल डिजाइनिंग एक प्रॉपर पूरा एक अलग साइंस होता है, जिसमें हम लोग फोटोज लेते हैं, आपके फेस का फोटोज लेते हैं, उसका पूरा कंप्यूटर से स्कैन होता है और प्रॉपरली उसके बाद आपका प्रोफाइल चेक होता है और फिर हम आपके स्माइल के हिसाब से उसका डिजाइनिंग करते हैं, जिसमें हम कभी अलाइनर्स देते हैं जिससे आपके दांत, नेचुरल दांत ही आपके ठीक हो जाते हैं, या तो फिर हम विनियर्स करते हैं, जो जैसे आप नकली नेल लगाते हो फेक नेल के नेल्स, ऊपर हाँ। फेक नेल, जैसे दांतों के ऊपर हम लगा के देते हैं जिससे आपका स्माइल डिजाइन करके प्रॉपर हो जाता है। या तो फिर हम आपको इस तरह का ज़िरकोनिया का कैप देते हैं उसके राइट। ऊपर, तो प्रॉपर एक ही लेवल में होता है और प्रॉपर स्माइल हो जाता है। और आजकल तो इतने सारे डेंटल मटेरियल्स आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हाँ, कि चलता ये है कि फेक है या ओरिजिनल हाँ, है। क्योंकि वो हम आपके दांतों का शेड मैच करके या लगाते हैं इसीलिए। color and the spots also on the tooth Same to becomes same. Nobody can. So tell us, Dr. Shweta, Agam Dental Care जो है, मैंने clinic visit भी किया है. It's very well equipped with all modern technology is available. हाँ, आपने तो क्लिनिक विजिट किया हुआ है, तो कैसा है कि अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, क्योंकि डेंटिस्ट्री क्या होता है, वो माइक्रो डेंटिस्ट्री है, तो हमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए कि प्रॉपरली हम देख सकें। तो इसके लिए लूप्स आ गए हैं, माइक्रोस्कोप आ गया है, जिससे हम प्रॉपरली रूट कनाल और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्माइल डिज़ाइन के लिए पूरा लैपटॉप से कनेक्टेड स्कैनर आ गया है, जो प्रॉपरली आपके फोटोज़ खींचते हैं, प्रॉपर सब देखते हैं। इम्प्लांट के लिए भी प्रॉपर मशीन्स आ गई हैं, जिससे प्रॉपर गाइड पता चलता है, कहाँ पे इम्प्लांट डालना है, क्या करना है। तो एवरीथिंग गोइंग इन अ एडवांस स्टेज, कि पहले तो पेनलेस मतलब पेनफुल डेंटिस्ट्री था, बहुत पेन होता था, सब लोग डरते थे डेंटिस्ट के पास जाते हुए। अभी तो पेनलेस हो गया है, तो हमारे पास एक नाइट्रस ऑक्साइड का मशीन है, जिससे हम पेनलेस डेंटिस्ट्री करते हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड? सी इट्स कॉल्ड लाफिंग गैस।
जिसको बोलते हैं कि मतलब उस गैस को सूंघने से सब हंसने लग हाँ, जाते सब हैं। हँसने लग जाते हैं। तो आपके पेशेंट्स तो बस हंसते रहते होंगे और आप ट्रीटमेंट कर देते हो। पूरा हँसते रहते हैं, कभी मैंने चिल्लाते हुए या इंटरेस्टिंग रोते हुए नहीं ट्रीटमेंट। देखा। उनको ना ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें हम 70% तो ऑक्सीजन ही देते हैं। पेन तो दूर की बात है, इंजेक्शन भी फ़ील नहीं होता है, एनेस्थीसिया भी फ़ील नहीं होता है। तो पहले ये गैस दी जाती है और उसके बाद जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम लोग और ट्रीटमेंट का पता भी नहीं चलता है। छोटे बच्चों से लेके बड़े कभी भी करा और सकते इस गैस का असर कितनी देर तक रहता है? फिर वो ट्रीटमेंट के बाद हंसते हुए जाते हैं हैं। हाँ, कि ऐसे जाते हैं? नहीं, घर जाके तो नहीं। ये तो नहीं बोलता कि मेंटल पेशेंट आ गया। नहीं, ऐसा है कि डेंटिस्ट के पास ही गया था ना। अरे! मतलब इतना अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि जैसे ये बंद कर दिया हमने नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसका इफ़ेक्ट नॉर्मल हो गया और आप हँसते हुए घर पे चले गए। आप ड्राइव भी कर सकते हो, कुछ उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वाओ! ऐसा है। This is very interesting to the audience, to the viewers, nitrous oxide, and highly recommend Agam Dental Clinic. So, Dr. Shweta, can you share some memorable story of your patient जहाँ पे implants जो treatment आपने किया उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया? आज से 10 साल पहले की बात है, जब मेरे एक पेशेंट है, वो चेन स्मोकर थे और 25-30 सिगरेट्स दिन में या ओह! उससे भी ज़्यादा उनका वेट भी कम हो गया था। दाँत सारे स्मोकिंग की वज़ह से हिलने लगे और सारे ही गिर गए। ड्यू टू स्मोक जब आता है तब बोन लॉस हो जाता है। तो उसके बाद जब मेरे पास आए मैंने इम्प्लांट सजेस्ट किया। फिर मैंने बोला कि आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप इम्प्लांट कर रहे हो और उसके बाद उनकी लाइफ में इतना चेंज आया कि इम्प्लांट के बाद उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दिया और वाओ! उनका वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो गया, अच्छा हुआ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने लगे और आज 10 साल हो गए और ही इज़ वेरी नाइस ही और गुड, इम्प्लांट गुड। के साथ अभी पूरा अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। Very interesting. So, Dr. Shweta, tell our viewers, give any quick 4-5 tips कि हमें डेली रूटीन में ऐसा क्या करना चाहिए टू मेंटेन द डेंटल हेल्थ। देखिए, पहले तो आपको अपने नेचुरल टीथ ही प्रिज़र्व करने हैं। इम्प्लांट तो बात की बात है। तो फर्स्ट तो आपको 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना है। तो रात का ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप पूरा दिन खाते हो। बट आई थिंक ब्रशिंग भी हर कोई अपने स्टाइल में करता है। तो वो बेटर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है? जो बेटर ब्रशिंग टेक्निक अभी तो इंस्टा और यूट्यूब सबका ज़माना है, तो यू कैन सर्च आप कर सकते हो। पर प्रॉपर ब्रशिंग हॉरिज़ॉन्टल कभी नहीं होती है। वो सर्कुलर मोशन में ही ब्रशिंग प्रॉपर होती है। हर 3 महीने में अपना टूथब्रश चेंज करना है आपको। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इंडियन होम्स में हम देखते हैं जब तक वो उसका गुलाब नहीं बन जाता है टूथब्रश का तब तक वो सजा ही रहता है बाथरूम में। ब्रिसल्स 1 महीने में खराब हो गए तो भी आपका ब्रशिंग अच्छा नहीं है और 6 महीने तक अगर आपके ब्रिसल्स ऐसे ही रहते हैं तो भी आपका ब्रशिंग अच्छा नहीं है। ट्रू। तो आपका हर 3 महीने में चेंज करो। टूथब्रश अच्छे से अच्छा मतलब आप लो, जैसे कोलगेट के ओरल भी आ गया, उसपे लिखा होता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। आप अपने हिसाब से उसको चूज़ करो कि आपके दाँतों के लिए कौन-सा टूथब्रश सही है और वो आप लो। और टूथपेस्ट कौन सा लेना चाहिए? सी टूथपेस्ट आप कोई भी ले सकते हो। हम कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करते हैं वैसे तो, पर फिर भी कोलगेट, क्लोज़अप, पेप्सोडेंट सभी अच्छे हैं। I think the amount of the toothpaste on the brush is also very important. आप पी साइज़ टूथपेस्ट इज़ फाइन। टूथपेस्ट का मेन वर्क होता है कि आपको प्रॉपर मुँह में फ्रेशनेस फ़ील होनी चाहिए और सारे डेब्रिस उसके साथ निकलने चाहिए। तो आप इतना भी ज़्यादा नहीं लो कि पूरा टूथपेस्ट ही टूथपेस्ट एंड क्या हमें रेगुलरली माउथ वॉश यूज करना चाहिए? जी नहीं। अगर आप मुझसे पूछे हो तो रेगुलर माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। 3-4 रीज़न है। एक तो रेगुलर माउथ वॉश से आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आपको फिर टंग की टेस्ट फ़ील नहीं होती है। तो कम खाना खाएंगे और दुबले हो जाएंगे। दूसरा स्टेनिंग भी होती है दाँतों पे माउथ वॉश की वजह से। और तीसरा वो अभी रिसेंटली ऐसा स्टडी में आया है कि वो अल्कोहल बेस्ड जो माउथ वॉश होते हैं वो आपको रेगुलरली यूज़ नहीं करने चाहिए। उससे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्लॉसिंग? आई थिंक इंडिया में फ्लॉसिंग का इतना ट्रेंड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंडिया में तो फ्लॉसिंग का कोई अवेयरनेस है ही नहीं, इतना पॉपुलराइज नहीं है।
और वैसे भी मैंने देखा हुआ है कि फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर फ्लॉसिंग करते हो तो फूड नहीं जमता है, तो क्षार जो नहीं जमता है तो स्केलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके पर वो प्रॉपर वे में भी आना चाहिए फ्लॉसिंग। अगर आप नहीं आता है तो आप गम को डैमेज कर देते हो, मसूड़ों को डैमेज कर देते हो, दाँतों में गैप बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर सीखना प्रॉपर फ्लॉसिंग सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेल दिस इज रियली वेरी इंसाइटफुल एंड बहुत अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की. So in the end I would like to ask कि what about the dental health of children? बच्चों के लिए आप क्या recommend करते हो to have good dental care? बच्चों का तो ऐसा है कि वो क्या खाना खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। क्योंकि कहीं से उनको इतना अभी मार्केट में मिल रहा है कि जंक फूड भी ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ भी बढ़ रही है। तो आई रिकमेंड कि आप बच्चों को भी पहले से ही 2 टाइम ब्रशिंग का हैबिट डालो। दूसरा ये कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क शुगर वाला जो मिल्क होता है, रात के टाइम पे उनको मत दो। और शाम के 6 बजे के बाद जंक फूड या फिर टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स आप अवॉइड करो बच्चों के लिए। अगर वो चाहते हैं कि उनको चाहिए कि तो आप खाने से पहले उनको कोई भी स्वीट दे सकते हो। पर खाने में रोटी सब्ज़ी देना फाइबर ज्यादा देना आई थिंक. Yes. हाँ इन द एंड वो तो सेम रूपा विद जी भी बता एप्लीकेबल, हाँ देंगे। आगे मैं उसी पे आ रही थी हाँ, कि सेम विद एप्लीकेबल इन फिटनेस। yeah eat lot of fibers. हाँ, प्रोटीन एंड फाइबर पे मेन फोकस करना चाहिए। एंड जैसे इन्होंने बताया आफ्टर 7 आपको कैलोरी, फैट ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए कि जिससे वो दांतों के लिए भी नुकसानकारक है और बॉडी के लिए भी भी, तो है। क्योंकि वो सीधा आपका ना फैट में कन्वर्ट होता है। Right. कैलोरी इंटेक जितना भी आफ्टर 7 PM जाता है ना, वो पूरा फैट में कन्वर्ट होता है। हाँ क्योंकि हमारी मोबिलिटी भी कम हो जाती है, हमारा वर्किंग मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है. Well, that was very interesting and insightful session with Dr. Shweta. Moving ahead with the rapid fire round on the fantastic show. Rupal, are you ready for the rapid fire round? एब्सोल्युटली। अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ धमाकेदार सैसी क्वर्की क्वेश्चंस और जहां आपको अपने अंदाज में अपने स्टाइल. वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। So Rupal, here comes my first question. If you had one song as your lifelong squat anthem, what would it be? अनस्टॉपेबल। Okay. Rupal, what is the weirdest thing you have ever used as a gym equipment while traveling? माय ट्रैवल बैग। क्या बात कर रहे हो? उससे क्या किया? डंबल बना लिया उनको? एक्सरसाइज ही हो गई, वन टाइप ऑफ। मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। Rupal, if your style were a food, what would it taste like and would it be guilt-free? हेल्दी स्मूदी बाउल विथ लॉट्स ऑफ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स। और guilt-free होगा? ऑफ कोर्स। Rupal, what's the funniest comment you have ever gotten on a workout selfie? मैंने सेल्फी में बहुत बार ऐसे डाला है कि वेट मतलब पसीना, तो मुझे ऐसे भी कमेंट आई कि यू सेक्सी और योर स्वेट सेक्सी। क्या बात है? Which Bollywood star's wardrobe would you steal for a day and why? मलाइका अरोरा। क्या बात है, और आप दिखते भी कुछ कुछ वैसे ही. So आप क्यों उनका wardrobe चुराना चाहोगे? मलाइका जैसे फैशन के लिए एक आइकॉनिक सिंबल है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। So Rupal, have you ever accidentally worn gym clothes to a non-gym event? या हो चुका है मेरे साथ एक बार पहले से। जिम के लिए डेडिकेशन इतना ज्यादा रहा है शुरू से मेरे लिए कि इवेंट मिस हो जाएगी चलेगा, पर जिम मिस नहीं होना चाहिए। एक तो मैं इसलिए सबको बोलती हूँ कि डेडिकेशन ये लेवल पे ले जाओ आप। सो जिम करके ना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो मैं उसी में ही दोनों चीजें बैलेंस करनी थी, जिम भी बैलेंस करना था, इवेंट भी बैलेंस करनी थी, तो इट्स ओके। हाँ, so वहाँ क्या बोला लोगों ने आप? हाँ, फिर मैं वहां तो बहुत फनी कमेंट आया था कि अच्छा तुम ध्यान था ना कि तुम ये इवेंट पे आ रही हो, गलती से तुम जिम की वजह से इवेंट में नहीं पहुंच गई ना। Very funny. Okay, Rupal, which is your favorite workout and one you totally hate? लोअर बॉडी इज माय फेवरेट वर्कआउट एंड हेट कार्डियो, सबसे बोरिंग। If your clothes could talk, what would they roast you about? ओह वाओ। नहीं, रोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, आपकी रोस्टिंग में भी आपका कॉम्प्लीमेंट है। रूपल्स वार्डरोब।
What fitness trend did you try that turned out more cringe than effective? जैसे सब कोई अभी श्वेता जी ने भी बताया कि आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इतना नॉलेज है, हाँ उसका अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मीम्स आते हैं, तो उसमें ऐसे दिखाते हैं कि 200 स्क्वाट कर लो डेली, ऐसे एप्स के लिए, एप्स हाईलाइट करने के लिए रोज आपको मतलब ऐसे करना है, पर फनी। ऐसा होता नहीं है ना? So the abs are always made in the kitchen. ये बात सही है ना एकदम? Which celeb would you want as a workout buddy and what ridiculous move would you make them do? विराट कोहली, क्या बात है। और उनसे आप कौन सा? पुल अप, डेडलिफ्ट। Wow. So, well, that was a very interesting round with Rupal. Moving ahead with the rapid fire round with Dr. Shweta. Dr. Shweta, are you ready? यस रेडी To put up some quick rapid fire questions to you. Sure. Here comes my first question, Shweta. If you could drill any celebrity's teeth, who would it be and why? अक्षय कुमार हो क्यों भैया अक्षय कुमार? ठीक ऐसा है कि वैसे तो बहुत अच्छे हीरो है पर उनकी स्माइल बहुत गमी है, अगर आपने देखा होगा तो आई जस्ट वांट टू करेक्ट हिज स्माइल। तो क्या है कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और भी ज्यादा हैंडसम दिख। और हैंडसम दिखेंगे। What is one dental myth you can't stand? सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे दांतों में ना कीड़े लग गए ऐसे ही अज्यूम कर ऐसे ही लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं, कहाँ है कीड़े, मतलब कुछ नहीं होता है ना। हाँ हाँ, कीड़ा नहीं होता? कीड़ा नहीं होता, क्या होता है? कैविटीज होती है, मतलब सड़न हो जाती है। Have you ever got any patient who snored mid procedure and what did you do? नहीं यार, हम तो नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं ना, तो सब जगते रहते हैं और हंसते रहते हैं। जैसे हम अभी सोएगा भी तो हंस कोई रहे भी हैं। नहीं। हाँ इनका ऑरा देखो, हम अभी भी हंस रहे हैं। If you could turn any silly dental procedure into a trend, what would it be? सी अब तक तो सब कुछ आ गया, मतलब दांतों पे डायमंड्स भी लगा दिए सबने पर टैटू नहीं आया है, तो आई जस्ट वांट टैटू आया, Wow. थोड़ा सा डेंटल टैटू कराओ। कैसे लगेंगे हमारे दांत लुक अच्छे लगेंगे डेंटल टैटू के साथ? तो डेंटल टैटू इज गुड, यू नो। वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। है ना? हाँ, आप करवाओगे डेंटल टैटू? आई एम ओके। वाह, मिल गया एक पेशेंट आपको। हाँ मिल गया। Your go-to song for lightening the mood during root canal treatment? अभी तो पेशेंट ऐसा बोलते हैं ना कि मुस्कुराने की वजह तुम हो और मैं बोलती हूँ रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। Well, this is very interesting. काफी entertaining हो आप डॉक्टर। If teeth could talk, which one would be the biggest gossiper? शायद केनाइंस, मतलब जिसको हम बोलते हैं राक्षसी दांत, जैसे गुजराती में बोलते हैं, या केनाइंस। Okay, और वो क्यों होंगे gossipers? ऐसे है तो वेल्ले हैं सबसे ज्यादा। बड़े रहते हैं, मतलब काम क्या है, कुछ काटना वटना हो तो ही यूज होता है बाकी पीछे बॉटल खोलना। फाइटिंग में काम आते हैं। फाइटिंग में काम आते हैं। Your wildest excuse you have ever heard for not flossing from your patient? अभी कोई तो खरीदेगा भी नहीं और बोलेगा नहीं लाए, और लाए होंगे तो समझ में नहीं आएगा उनकी वाइफ को कि ये क्या है, फ्लॉस जैसा डोरी जैसा होगा क्या कोई सी भी देगा कुछ भी इससे। करेले नहीं बांध दे। करेले नहीं बांधे। Bubble gum or flavored toothpaste? Pick one forever. फॉरएवर आई थिंक बोथ। जैसे बबल गम है वो तो च्यूइंग गम है, वो कभी भी कर सकते हैं, अच्छा है एक्सरसाइज के लिए। Flavored toothpaste. दिस इज गुड। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, ऐसे कभी फ्लेवर्ड भी यूज। And मैंने सुना है अभी chocolate flavored toothpaste are also there in the market. फ्लेवर टूथपेस्ट, यस, विदाउट एनी शुगर। वाओ। यस, फॉर किड्स। अच्छा, आपने ट्राई किया है? Yes. चॉकलेट खाना छोड़ दोगे? Dr. Shweta, ever dream about teeth and what happens in those dreams? पता नहीं, शायद कभी कभी आते हैं तो डांस करते हैं, ऐसा लगता है दांत भी डांस कर रहे हैं, आओ मेरी कैविटी क्लीन कर दो, आओ मुझे अच्छा स्केलिंग कर दो, दांत अच्छे मेरे स्माइल कर दो, स्पार्कलिंग स्माइल बना दो। तो डॉक्टर श्वेता आपको सपने भी दांतों के ही आते हैं। कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट या फनीएस्ट थिंग यू हैव ओवरहर्ड व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन अ पेशेंट? अभी तो ऐसा है कि कभी कभी आते हैं, बोलते हैं कीड़े लग गए, फिर मैंने कुला किया, कीड़े बाहर निकल गए। भी है। ऐसा सबको दिख रहे हैं।
Crazy. क्रेजी हो जाता है ना कभी कभी। Well, that was very entertaining round, the rapid fire round with Dr. Shweta. Moving ahead now, it is the time to have some entertainment, competition and game. So Rupal and Shweta, are you ready? Yes. यस You can see here that there is a box. Okay. Game round का नाम है The Flip Factor. Interesting. Interesting. So the Flip Factor game, इसमें आप देख रहे हैं there are few chits in the box. Rupal, first of all, you will take out one chit. Okay. And on these chits, there is a famous Bollywood dialogue written. ओके But the turn is that the dialogue is flipped into the profession of Dr. Shweta. ओके Dialogue में जो है flip है और जहाँ पे कहीं ना कहीं dentistry का जो है mention किया गया है. So Dr. Shweta, you have to tell the original dialogue and the name of the movie. ओके Are you ready? यस यस रेडी। Start. देखते हैं श्वेता आपको कितने डायलॉग्स आते हैं, आप बॉलीवुड कितना देखते हो मूवीज? कितने दांत थे? कितने आदमी थे? शोले। मेरे पास टूथब्रश है। मेरे पास माँ है। मूवी का नाम? ये मूवी का नाम दीवार। मेरे पास माँ है। दांत सफाई का एक उसूल है मैडम, नो कैविटीज नो फीलिंग्स। सोचो सोचो, बहुत फेमस। हाँ बहुत फेमस है। एक बार बोलिए रूपल। दांत सफाई का एक उसूल है मैडम, नो कैविटीज नो फीलिंग्स। मैं बताऊं? हाँ बताइए। बताओ। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। चलो पिक्चर का नाम बताओ। मैंने प्यार किया ना। एक चुटकी टूथपेस्ट की कीमत तुम क्या जानो पेशेंट बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मूवी का नाम बताइए। ओम शांति ओम। वेरी गुड, वाह रूबल, आप बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवर कर रही हैं। यस, मैं आज भी उसे उतनी ही दांत सफाई करता हूँ जितनी पहले करता था। मैं आज भी उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैविटी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन 1 2 and 3। वेरी नाइस। वेल बोथ ऑफ यू डिड फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा आपने जो है डायलॉग डिलीवर किए। एंड डॉक्टर श्वेता, आपने भी बहुत अच्छे से जो है इस गेम को खेला। नाउ लेट अस स्विच इट and let's see what's there in the box for you, Rupal. So moving ahead with the flip factor. Are you ready, Rupal and Shweta? एब्सोल्युटली। Now this time, Shweta, you are going to take out the chits for Rupal and the dialogues are flipped. तो आपको पहचानना है वो डायलॉग और बॉलीवुड मूवी। आज से तेरी जिंदगी का एक ही उसूल होगा, फिट रहने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। ओह वाह, वेरी ट्रिकी। सोचो या कनेक्ट। आज से तेरी जिंदगी का एक ही उसूल होगा, जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। वाओ, आमिर खान का मूवी लगान। वेल डन रूपल, क्या बात है, इतना डिफिकल्ट डायलॉग और आपने पहचान लिया। फिटनेस रिलेटेड है ना। I can talk fitness, I can walk fitness, and because fitness is a very funny language. It's actually very funny. I can talk English, I can walk English because English is a very funny language. And the movie name? नमक हलाल। क्या बात है, वेरी नाइस। यस, बिग बी। अपनी तो फिटनेस की पाठशाला, वर्कआउट की पाठशाला। वेरी इजी। हाँ, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। आमिर खान, रंग दे बसंती। वेरी नाइस, वेल डन रूपल। कुछ होता है राहुल, तो तुम कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे फैशन के बारे में। मूवी नाम? चले मूवी नाम बता दो। कुछ होता है, शाहरुख खान। तुम नहीं समझोगे राहुल, दोस्ती के बारे में। वेरी गुड। गुड गुड। रिश्ते में तो हम तुम्हारे फिटनेस गुरु लगते हैं। नाम है
फिटनेश्वर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है विजय। शहनशाह। शहनशाह विजय दीनानाथ चौहान नहीं, वो डायलॉग। अच्छा हाँ, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस रूपल, गुड ट्राई। मूवी का नाम बताओ। शहनशाह। यस, वेरी गुड। या यू आर विनर। चलिए, ये है लास्ट डायलॉग। एक बार जो मैंने फैशन अपना लिया, उसके बाद तो मैं अपने वार्डरोब की भी नहीं सुनती। माय फेवरेट डायलॉग, हाँ। सलमान खान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दिया तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान। हाँ। मूवी वांटेड। वांटेड, ट्रू। बहुत अच्छा खेले आप दोनों। द फ्लिप फैक्टर राउंड, दैट वाज रूपल एंड डॉक्टर श्वेता। Well, thank you, Rupal and Dr. Shweta, for taking out time and being on the show today. थैंक यू सो मच रुचि, इट्स माय ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू सो मच रुचि जी। और आप ये जो हैप्पी बीस लास्ट 4 इयर्स से जो कंटिन्यू है आपका, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। Thank you. जिसे सोशलाइजेशन भी बढ़ता है, कनेक्टिविटी एक दूसरे से रहती है, लोगों का बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी, मैं तो एक्चुअली हैप्पी बीज में मेंबर, मैं प्राउडली लोगों को बोल सकती हूँ कि नहीं, मैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की मेंबर हूँ। तो दैट इज क्वाइट मतलब अचीवेबल थिंग। अचीवेबल थिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब मैन ओरिएंटेड है, तो अपना एक ग्रुप ऐसा है कि जो वुमेन ओरिएंटेड है, और जो एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वुमेन को। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और हैप्पी बीज बहुत अच्छा है। रुचि जी, आप बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छा वुमन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है आपका ये। थैंक यू सो मच। सो रूपल एंड डॉक्टर श्वेता, आप लोगों के यही इंस्पायरिंग सेंटेंसेस जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं टू कीप मूविंग अहेड एंड गोइंग अहेड विद हैप्पी बिज, बिकॉज वी बिलीव दैट businesses are not built only by selling, but businesses are always built on relationship. Absolutely. And that brings us to the close of another episode of The Fantastic Show. A big thank you to our incredible guest, Rupal, a fashion and a fitness guru, and Dr. Shweta, a fabulous dentist extraordinaire. Well, it was a blast sharing tips on looking and feeling fabulous while also prioritizing health and being. Remember, stay fabulous, stay fantastic.